ये रिपोर्ट तो सच्ची है। हाँ, उनकी हालत भी क्रिटिकल है। हम डॉक्टर, इस पेशेंट के बारे में मुझे आपको कुछ और बताना है। हाँ बोलिए। जी, मुझे शक है कि ये आदमी बीमारी का नाटक कर रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट तो जेन्युइन लग रही है। जिस तरह से ये आदमी मेरे सामने बिहेव कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें किसी भी तरह से सच सामने लाना है। अगर सच सामने नहीं आया तो प्लीज डॉक्टर, हेल्प अस। लेकिन उसके लिए भी आपको उसे हॉस्पिटल तो लाना ही होगा, क्योंकि जब आप उसे हॉस्पिटल लेके आएंगे मैं नए सिरे से उसका टेस्ट करूंगा और बायोप्सी टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा कि उसे कैंसर है या नहीं। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आना। देखिए, बहुत से केसेस में पेशेंट लोग हॉस्पिटलाइज होना नहीं चाहते हैं। डोंट वरी, आप सिर्फ मेरी मदद कीजिए। उन्हें कैसे यहां लाना है ये मुझे पता है। दीदी, आपको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है? मेरा मतलब मुझ पर भरोसा है ना, और मुझे अब भी यकीन है कि ब्रिज बीमारी का नाटक कर रहा है। तू ही बता, जो आदमी इतना बीमार हो वो इस तरह चल फिर सकता है? और ब्रिज तो ये रिपोर्ट्स, यही तो दुविधा है। और अगर ये रिपोर्ट सही भी हो तो भी हमें ब्रिज का इलाज तो कराना ही होगा ना। इंसानियत के नाते ही सही, किसी भी हाल में उसे हॉस्पिटलाइज तो कराना ही होगा। दीदी, ब्रिज के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। ये सब करते हुए सिर्फ सुषमा का चेहरा दिखाई देता है। कुछ भी हो, सच सामने आना चाहिए बस। दीदी, अगर आप ना हो तो हम सब ये कैसे मैनेज करते? खबरदार अगर थैंक्स कहा तो। खबरदार जो मुझे थैंक्स का। शादी के बाद दोस्ती नहीं बदल जाती, और तू इतनी पराई नहीं होगी कि मुझे थैंक्स बोलेगी, समझी? आई एम रियली हर्ट। नहीं वो सॉरी। अब सॉरी भी बोल रही है? मैं तेरे साथ हमेशा थी और हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सुषमा ने तो ये रिश्ता तोड़ दिया। नादान है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी छोटी बहन है। नहीं देख सकती उसे तकलीफ में। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं, है ना? नहीं, तू बस ज्योति है, नाम से भी और कर्मों से भी। तू जानती है, रोशनी देना तेरी बेवकूफी नहीं है, तेरा नेचर है जो कभी नहीं बदल सकता। I'm so proud of you. बौदी जी बौदी, शॉप जो है ना आपका वेट करते करते चाय खा लिए, इसीलिए मैंने आपकी चाय ऊपर ले आई। अब छोटू माँ पूछ रहा था आपको, चाय खा लो, फिर नीचे आने को बोला। जी ठीक है। ज्योति, ज्योति, क्या हो गया बेटा? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना बेटा? चाय क्यों नहीं पी तुमने? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ 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 छोटी मैम, ठीक हूँ मैम,
वो पता ही नहीं चला बैठे बैठे कब आँख लग गई। बेटा ये रोज शिशु मंगल जाना जरूरी है क्या? क्या जरूरत है बेटा? इस बारे में सोचना जरूर ज्योति। जी चाय पर तो हम लोग सब तुम्हारा वेट करते रहे, साथ में खाना खाने तो आ जाओ। हाँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर नीचे आ जाती हूँ डिनर के लिए। ठीक है बेटा। रुचि, रुचि, चलिए चाय पीजिए। कौन मर रहा है सुबह सुबह अपने मोहल्ले में? आप चाय पीजिए। अरे भैया, आप इतनी सुबह सुबह? मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा कर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि प्रीति की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना होगा। एक मैं एम्बुलेंस साथ लेकर आया हूँ, तो जल्दी से इन्हें लेके चल। क्या तमाशा हो रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुशी, अरे बस करो संदीप, बहुत हो गया। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। सुषमा ने कसम दी, इसे मैंने अपनी रिपोर्ट्स दे दी। बस अब मेरे मामले से दूर रहो, समझे? लेकिन बिच्ची, बस मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरा अपना डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है और धीरे धीरे उसकी दवाई असर भी कर रही है। लेकिन संदीप भैया जिस डॉक्टर से मिलकर आए वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े डॉक्टर है वो। प्लीज रुचि, अगर आपने उनसे इलाज करवाया तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। प्रीति, डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपका यहाँ रुकना एक पल के लिए भी ठीक नहीं होगा। और प्रीति, अपनों का एहसान कैसा? और सुख दुख में तो रिश्तेदार ही काम आते हैं। मैंने कहा ना, मैं अपने इलाज से खुश हूँ। लेकिन ब्रिची, मेरी बात तो सुनिए ब्रिची। ब्रिची भैया सही कह रहे हैं, मैं भी। अरे मुझे कहीं नहीं जाना कह रहा हूँ तुमसे मैं। अरे मेरा घर है, मेरी जिंदगी, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे साथ। तुम जाओ यहाँ से और अपनी एम्बुलेंस लेके जाओ। ब्रिज जी, आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं आपको इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। अरे आप कुछ हो गया तो मेरी ब्रिची प्लीज चलिए। तुम चुप करो। आइए, आप आइए, आ जाइए। क्या है ये? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ले जाओ इसे यहाँ से। देखिए, हॉस्पिटल के नाम से थोड़ा घबरा गए, थोड़ा हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे। माधव, नर्स को बोलो इंजेक्शन लाने के लिए। इंजेक्शन? ब्रिची, ये सब आपके भले के लिए कर रहे हैं, आप प्लीज चलिए। ब्रिची प्लीज। तुम कह रही हो तो ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज यहाँ पे आए ना। जी। कहाँ रहा हूं मैं? आइए ना प्रीति। सुषमा, तो इसको लेके जाओ हॉस्पिटल, मैं ऑटो में आता हूँ। चल। चलो भैया। उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे।
फॉर्म भर दीजिए जल्दी। आप पेशेंट की क्या लगती जीवन हैं? की बीवी। ये फॉर्म फिलअप कीजिए। तुम जाके रूम रेडी करो। आप यहाँ पे वेट कीजिए, वो आपका फॉर्म भर रही है, फिर ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे, चलो ठीक। कैसे भी भागना पड़ेगा बेटा ब्रिज, वरना आज तेरी पोल खुल जाएगी। और साला ये संदीप, इसे जरूरत क्या थी मेरे मामले में पड़ने की? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, संदीप के पास इतनी अकल नहीं हो सकती और ना ही हिम्मत है। जरूर इसके पीछे ज्योति है। हाँ, उस दिन की मुलाकात के बाद उसे मुझ पर शक हो गया होगा और वही करवा रही है ये सब। लेकिन अब करूं क्या मैं? डॉक्टर ने जांच की तो सब सच सामने आ जाएगा और बीमारी के बिना इलाज किया तो वैसे ही भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। कुछ सोच ब्रिज, कुछ सोच। भाई साहब ये थोड़ा अर्जेंट है। चलिए मैं ले चलता नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा। कहाँ है? वहाँ पे उस तरफ जाइए। उधर? ठीक है, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब वो टॉयलेट। टॉयलेट? वो तो उस तरफ है। मैडम, ओ मैडम, यहाँ पे आइए। रुचि, अब यहाँ किसे? मैडम देखिए, इन्हें ऐसा अकेले मत छोड़िएगा, इनका ख्याल रखिए। आपको मालूम है ना कितनी मुश्किल से यहाँ पे लाया गया है। आप भी चिंता मत कीजिए। दीपू भैया की फ्रेंड की वजह से हमें एक प्राइवेट रूम मिला है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। चलिए सर। आप जाइए, हम दोनों फॉर्म भर कर आते हैं। साले ने कबर तो खोद दी है मेरी, बस धक्का देना बाकी है। कहाँ लाके पटक दिया इन लोगों ने मुझे। थैंक्स भैया, आपने जो हमारे लिए किया है वो पृथ्वी की इतनी महंगी ट्रीटमेंट हम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे ही पृथ्वी ठीक हो जाएंगे मैं पर्सनली जाके आपकी दोस्त को थैंक यू कहूंगी। दीपू भैया एक और रिक्वेस्ट थी, मैं कभी इस तरह हॉस्पिटल में अकेली नहीं रही हूँ और मुझे अब बहुत घबराहट सी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि इलाज शुरू करने से पहले पृथ्वी का ब्लड टेस्ट और एक बायोप्सी करनी होगी। आप प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा और रिची को भी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा? ये तो मेरे शरीर में सोए चुभने की बातें कर रहे हैं और ऊपर से ये बायोप्सी। ना जाने क्या क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ। मीर देखकर पता पड़ गया था जो एक फर्जी रिपोर्ट दी मैंने सुषमा को। तू तो गया ब्रिज, तू तो गया, तेरा भांडा फूटने वाला है। कुछ कर, कुछ सोच, यहाँ से निकल। कैसे निकलूं? कुछ तो करना पड़ेगा ब्रिज। रिची, आपको बेड से नहीं उठना चाहिए इस वक्त। सुषमा, भगवान के लिए मुझे घर ले चलो प्लीज। देखो तुम जानती हो हॉस्पिटल दम घुटता है मेरा। जो ट्रीटमेंट है, जो दवाइयां घर में ले लूंगा मैं, लेकिन प्लीज मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मुझे घर ले चलो प्लीज। रिची, मैं चाहकर भी आपको यहाँ से नहीं ले जा सकती। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और
अंदर ही अंदर आपकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। अगर ठीक वक्त पे आपका इलाज शुरू नहीं हुआ तो। आपकी वाइफ सही कह रही है। चलिए आप बेड पर चलिए। चलिए 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 बच्ची, आइए चलिए। आइए आइए आइए। अरे लेकिन मैं, डोंट वरी प्लीज। सुषमा देखो, रुचि कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में आकर डर लगता ही है। थोड़ा घबराए हुए हैं ये, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ये क्या, ये सुषमा, ये क्या 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 अब ये आराम से सो जाएंगे और हम इनके सारे टेस्ट कर लेंगे। हे गणेश, मुझसे जितनी भी गलतियां हुई है मुझे माफ कर देना, उसकी सब कुछ ठीक कर देना प्रभु। क्या बात है, सब ठीक तो है? अब सब ठीक होगा। सुशी, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और किसने बुलाया तुम्हें? आपने? क्यों? वैसे भी जब भी आती है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। लेकिन अब हर बुराई का अंत होगा। सुषमा, एक बार सुन तो ले कि दीदी क्या कह रही है। मैंने कहा ना, मुझे ना ही इनसे कुछ चाहिए और ना ही मैं इनसे कुछ सुनना चाहती। समझी तुम? मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, चाहे फिर उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। देखो, मैं तुम्हें चुप। बड़ी बहन हूं तेरी, जरूरत पड़ेगी ना तो एक खींच के दूंगी। सुनना नहीं चाहती ना तो देख ले, अपनी आंखों से देख। ये है ब्रिज की रिपोर्ट्स। कुछ नहीं हुआ है उसे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सिर्फ हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहा था ताकि तुम काम करो और तुम्हारे कमाए हुए पैसों से वो ऐश करे। देख देख देख। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? देखिए, सिम्टम्स के हिसाब से शायद इन्हें लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन हुआ है। आप जैसा कहेंगे वैसा इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें खर्चा कितना है? बस यही कोई 30-40 हजार तो लग ही जाएंगे। सुषमा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अरे इतनी कमजोरी है कि उठ के दवाई भी नहीं ले सकता मैं खुद। इसमें मुझे कुछ हो जाता तो? मारना चाहती हो तुम मुझे?